बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको फाइबर होम इंटरनेट डिवाइस के मुतल्लिक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो इससे पहले शायद ही आपको मालूम हो। ये जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही हैं, ये दो फाइबर होम की इंटरनेट डिवाइसेस हैं। तो ये जो डिवाइस है बोल्ट प्लस वाली, ये आपकी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं और तमाम सिम्स पर इंटरनेट भी चलता है। ये बोल्ट प्लस डिवाइसेस टेलीनार की 4G सिम पर भी आपको 4G इंटरनेट की स्पीड देंगी। और ये दूसरी बात, ये जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं। आपको सेटिंग में जाके इन बोल्ट प्लस वाली डिवाइसों को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि ये जो इसके साथ डिवाइस है जोंग 4G वाली, ये डिवाइसेस टेलीनार की सिम पे 4G इंटरनेट नहीं चलाएंगी। जैसे ही आप ओनली 4G करेंगे, थोड़े से सिग्नल आके ख़त्म हो जाएंगे, नो सर्विस पे चली जाएगी। और जैसे ही आप ओनली 3G करेंगे तो ये जोंग 4G वाली डिवाइस पर 3G के सिग्नल आ जाएंगे। इसलिए इन डिवाइसेस पर अगर आपने टेलीनार का इंटरनेट चलाना है या यूफोन का इंटरनेट चलाना है तो आपको सेटिंग में सही है, इनको ओनली 3G करना होगा और उसको सिलेक्ट करके ओके करना पड़ेगा। जबकि ये बोल्ट प्लस वाली डिवाइसें हैं, इनमें आप टेलीनार की सिम लगा के ओनली 4G सिलेक्ट कर लें तो आपको 4G इंटरनेट चलता रहेगा। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ मैं आपको इन डिवाइसेस के रेड सिग्नल के एरर का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि हम डिवाइस में सिम लगाते हैं तो इसके सिग्नल रेड क्यों आते हैं, जबकि डिवाइस ऑन होती है तो 1-2 मिनट या 3-4 मिनट के लिए सिग्नल ग्रीन होते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक रेड हो जाते हैं। और इसका हल क्या किया जाए? एक बात तो ये आप याद रखें कि जब भी इन डिवाइसों में आप सिम लगा रहे हैं, कटी हुई सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब तक सिम ठीक नहीं लगेगी आपके सिग्नल रेड ही रहेंगे। इस टेंशन से जान छुड़ाने के लिए आपको सिम अपनी पूरी जैकेट में लगा के डिवाइस के अंदर लगानी होगी, अच्छी तरीके से बिठानी होगी, तब जाके इसके रेड सिग्नल का इशू ख़त्म होगा। या फिर आप सिम लगा रहे हैं टेलीनार की, यूफोन की, और आपने डिवाइस के अंदर सेटिंग में 4G सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर भी आपके सिग्नल रेड होंगे। आपको 3G सिम्स पर 3G नेट की स्पीड ही मिलेगी, जैसे यूफोन और टेलीनार है, आपको ओनली 3G सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। उन डिवाइसेस की जो डिवाइसेस आप कनेक्ट कर लेते हैं, अनलॉक कर लेते हैं, अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद भी आपका इंटरनेट नहीं चलता, तो इसका हल क्या है? मैंने पहले भी एक छोटी सी वीडियो में खामोशी के साथ आपको इसका हल बताया है, लेकिन कुछ अहबाब ने कहा कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको इसकी मज़ीद दें और बोल कर बताएं कि किस तरीके से हम डिस्कनेक्टेड एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक डिवाइस अपने पास रखी हुई है। मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है जोंग की फाइबर होम से। मैं अभी यहाँ पर इसको लॉग इन करता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ। ये ब्राउज़र मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको सिलेक्ट करता हूँ।
मैंने ब्राउज़र में लिखा 192.168.8.1, तो ये डिवाइस का होम पेज आ गया। मैं इसको एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं मैंने 3G सिम लगाई हुई है, तो यहाँ पे 3G की सिग्नल आ रहे हैं। अगर आपकी डिवाइस पे सिग्नल आ रहे हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग को आपको ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने सेटअप लिखा हुआ है, मैं सेटअप को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने ये बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने 2G 3G 4G मैनुअल सेलेक्ट करना है तो आपने ये डायल में जाना होगा। यहाँ पे अगर आपके डिस्कनेक्टेड एरर आ रहा है तो आपको डायल में जाना है और यहाँ पे जाके आपको ऐड का ये नज़र आ रहा होगा, ये खाने में ऐड लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल नेम और APN में आपने जिस नेटवर्क की सिम लगाई हुई है उसका नाम लिखेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अगर टेलीनॉर सिम लगाई है तो यहाँ पे आपने टेलीनॉर लिखना है और यही आपने APN में लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने मोबी लिंक की लगाई है तो यहाँ पर आपने मोबी लिंक लिखना है। दूसरे नंबर पे भी आपने मोबी लिंक लिखना है। इसी तरह अगर यूफोन की सिम आप लगा रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी यूफोन लिखना होगा और ये दूसरे नंबर पे भी यूफोन लिखना है। जोंग की सिम अगर आपने लगाई हुई है तो ये जोंग की सिम ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। ये डिवाइसेस ऑटोमेटिक इनका सॉफ्टवेयर सही है, जोंग को ऐड कर लेगा। अगर आप लिखना चाहें तो आपने यहाँ पे जोंग लिखना है, यहाँ पर भी आप जोंग लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये ओके लिखा हुआ आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का एक छोटा सा खाना बना हुआ है, आपने अप्लाई कर देना है। इस सेटिंग आप जैसे ही करेंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर आपका इंटरनेट वर्किंग स्टार्ट कर देगा, अगर आपकी सिम में इंटरनेट मौजूद है तो। इसी के साथ अगर आपने मैनुअल सेटिंग करनी है नेटवर्क की तो आप इस नेटवर्क को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, R2 LTE GSM और WCDMA ओनली। मैंने इस पे 3G ओनली सेलेक्ट किया हुआ है। आपने यूफोन और टेलीनॉर की सिम लगानी है तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करना होगा, इस तरह, ठीक है। अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 4G चलाना है तो आपने इस 4G को सेलेक्ट करना होगा। तो बस इतना सा काम है, आपका मसला हल हो जाएगा, आपका इंटरनेट भी चल पड़ेगा, रेड सिग्नल का इशू भी हल हो जाएगा और डिस्कनेक्टेड एरर भी ख़त्म हो जाएगा और स्पीड भी आपको नेट की मिल जाएगी। तो नए आने वाले हज़रात हमारे अटक शरीफ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और अहबाब का भी फ़ायदा हो। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली बार किसी अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।